ओके, इनसे हमारा बहुत शुद्धिकरण होगा। ये हम साधना कर रहे हैं भगवान की सेवा के माध्यम से। आगे श्लोक है 1.2, नेक्स्ट श्लोक भी है। वेरी गुड। वंदे, इसमें किसका अर्थ है? मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य मतलब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूँ, जो कैसे हैं? सूर्य और चंद्रमा के समान हैं। दे हैव अराइजन साइमल्टेनियसली ऑन द हराइजन ऑफ गॉड। कभी ऐसे होता है कि सूरज और चंद्रमा एक साथ निकल आए, लेकिन यहाँ पर ऐसे हो गया, एक साथ सूरज भी निकल रहा है, चंद्रमा भी निकल रहा है। ऐसे कैसे हो गया? दे हैव अराइजन साइमल्टेनियसली ऑन। ओके, गौड़ देश के क्षितिज पर दोनों आ गए हैं, उदय हुए हैं। क्यों उदय हुए हैं? अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए, और इस प्रकार वंडरफुली बिस्टो बेनेडिक्शन अपॉन ऑल, सबको वरदान देंगे। ओके, मैं आप भक्तों को साइलेंट कर देता हूँ। पहले तो हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा ना, ये मैं जब सबको बंद करता हूँ ना, तो मेरा मोबाइल बंद हो जाता है, वो भूल जाता हूँ मैं। नित्यानंदौ सहोदितौ वंदे श्री कृष्ण चैतन्य। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदौ सहोदितौ गौड़ गौड़ोदय पुष्पावंतौ। पुष्पावंतौ मतलब द सन एंड मून। पुष्पावंतौ गौड़ उदय गौड़ोदय पुष्पवन्तौ चित्रौ संदौ तमोनंदो। सब ऐसे हैं। तमानंदौ, तमानंदौ मतलब डिसिपेटिंग। तमहा मतलब अंधकार, नंदौ अंधकार को दूर करने के लिए आए। समुदौ, समदौ, समदौ क्या है? वरदान देने के लिए आए हैं। चित्रौ मतलब विचित्र, वंडरफुल। चित्रौ समदौ तम नंदौ गौड़ौ दिए पुष्पावंतौ। गौड़ देश में आए हैं। कौन कौन? वंदे श्री कृष्ण चैतन्य। हरी हरी बोल। चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर लीजिएगा आप। 3 नंबर है, 4 नंबर चल लगातार चल रहे हैं इस लोग तो। वेरी नाइस। छठा 6 तक चलेंगे लगातार, उसके बाद नेक्स्ट आएगा। थोड़ा सा हल्का सा आपके लिए कठिन लगेगा, लेकिन आप ये सुनेंगे तो हृदय में बहुत चमत्कार होगा। ये नेक्स्ट श्लोक है जी, इसमें क्या बता रहे हैं? 3। पहले अर्थ फिर शब्द। देखो यहाँ पर ये बात बहुत साफ साफ लिखी है, बहुत स्पष्ट रूप से, कि जिसको वेद ब्रह्म ज्योति कहते हैं उपनिषद, वो कुछ नहीं है। वो भगवान के शरीर से ही निकली हुई, भगवान के शरीर की आभा है। वो आभा, कांति। जो ब्रह्म ज्योति है, भगवान के शरीर की आभा है। हर एक के शरीर की एक आभा होती है। किसी किसी में आभा बिल्कुल नहीं होती, किसी का फेस बहुत डल होता है। भगवान इतने उज्जवल हैं कि उनके शरीर से सूर्य, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश निकलता है। भगवान का शरीर ऐसा है, इतना उज्जवल है भगवान का शरीर। इसलिए जो जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, उतना ज़्यादा उज्जवल होगा वो। एंड द लॉर्ड नोन एज अ सुपर सोल।
और भगवान जिनको परमात्मा कहते हैं वो कौन है? वो भगवान का ही अंश है, भगवान का ही एक तरह का वो विस्तार है। लोकलाइज प्लीनरी पोर्शन, देखेंगे क्या बाद में उसमें क्या लिखा। अंश विभवा सत ऐश्वर्य पुरुषा अंतःयामी पुरुषा इति सा अश्या अंश विभवा प्लीनरी पोर्शन। भगवान का ही अंश है वो परमात्मा जो कण कण में मौजूद है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु कौन है? वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके अंदर 6 के 6 ऐश्वर्य मौजूद हैं। वो परम सत्य हैं, उनसे बड़ा सत्य और उनके समान कोई नहीं है। अभी हम इसके शब्द पढ़ेंगे। यत अद्वैतम ब्रह्मा उपनिषदि, यत अद्वैतम ब्रह्मा उपनिषदि, जिसको अद्वैत बोलते हैं उपनिषद, तत् अपि अस्या तनुभा, वो भगवान के तनु की भा है, आभा है। तनु माने शरीर की आभा है। या आत्मा अंतःयामी, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, अंतर्यामी सबके अंदर बैठा हुआ परमात्मा, पुरुषः इति सा अस्य अंश विभवा, वो ही भगवान के अंश हैं। षट ऐश्वर्य पूर्णा, या यह भगवान जो 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है भगवान, स्व स्वयं अयम ना, वो भी कौन है? वो स्वयं न चैतन्यात कृष्णात जगति परा तत्वम ट्रुथ परम अनदर इहा। वो स्वयं कौन है? चैतन्य महाप्रभु हैं और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही है। तो उनसे परा कोई नहीं है। परा तत्वम परम इहा, और कोई भगवान के समान भी कोई नहीं है, उनसे ऊपर भी कोई नहीं है, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु से ऊपर। ये है जी आपका श्लोक। इसमें से क्या याद रखोगे आप? ना चैतन्यात कृष्णात जगति परा तत्वम परम इहा, ये नोट कर सकते हो आप। परा तत्वम, कृष्ण से ज्यादा, चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा जगत में परा तत्वम परम इहा कोई नहीं है। परम षड ऐश्वर्य पूर्णो या भगवान सा स्वयं अयम, या नाइस है ना। मेरे को तो ये इतना सुंदर लगता है ना, इसे पढ़ना आपको मैं बता नहीं सकता। आई लाइक इट वेरी मच। ये नए नए शब्द जो अंदर जाते हैं ना हृदय में, इतना इनसे सुख मिलता है। यद अद्वैतम ब्रह्म उपनिषदि तद अपि अस्य तनुभा, भगवान की तनु की भा है, अस्य तनुभा। शब्दों में बहुत पावर होती है, शब्दों में, मंत्रों में। ये शब्द है ना, इनके बहुत पावरफुल शब्द हैं, ये बहुत क्रांति कर सकते हैं। तो भी आया था ना, यत क्या क्या था वो, यत वाक, यत वाक विसर्ग, यत वाक विसर्ग जनताग विप्लवो। आया था ना सुबह, जनता के, जो पापी जनता है उनकी जीवन में क्रांति आ सकती है, यत वाक विसर्ग, वो शब्दों से ही। ऐसे शब्द हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बहुत फेमस श्लोक है, बहुत ज्यादा फेमस। अनर्पिता चिरम चरिम चिरात, ये तो बहुत फेमस है। अनर्पिता चरिम चिरात करुणिया अवतीर्ण कलौ, अनर्पिता चरिम चिरात करुणिया अवतीर्णा कलौ। अनर्पिता चरिम चिरात करुणिया अवतीर्णा कलौ, ऐसा भगवान ने अनर्पिता कभी नहीं दिया जो देने आए हैं। इतने महापुरुष देने आए हैं, किसी युग में नहीं दिया गया, ना सतयुग में, ना त्रेता में, ना द्वापर में, ना पहले युगों में, ना पहले कलयुग में दिया गया, कभी नहीं। अनर्पिता चरिम चिरात, चरिम हैविंग बीन फॉर्मली चिरात फॉर ए लॉन्ग टाइम। भगवान की करुणिया अवतीर्णा, भगवान अपनी करुणा से आए हैं। बाई कॉजलेस मर्सी, इतने करुणा है ना, उनका भगवान का नेचर है करुणा करना। किसी का नेचर होता है बहुत, कोई बहुत दयालु होता है, बहुत कोई निर्दयी होता है।
तो करुणा उत्तीर्ण कलौ, कलु में आए, कलौ मतलब कली में आए हैं कौन? चैतन्य महाप्रभु। समर्पयुतम टू बिस्टो, समर्पयुतम पयितम, समर्पयितुम, गलत पढ़ रहा हूँ, समर्पयितुम, समर्पयी, समर्पयितुम तो ये क्या देना है? देने आए समर्पयितुम टू बिस्टो उन्नत उज्ज्वल रसाम, देखो कितना बढ़िया है। समर्पयितुम, समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, स्वभक्ति ऑफ हिज ओन सर्विस श्रियम द ट्रेजर, अपनी ही सेवा का खजाना देने आए हैं। कैसा खजाना है? उन्नत, बहुत उन्नत है, छोटा मोटा नहीं है। उज्ज्वल रसाम, बहुत उज्ज्वल रस है इसमें, सबसे टॉप मोस्ट रस। माधुर्य रस, माधुर्य रस है उज्ज्वल रसाम, मतलब सबसे ज्यादा उज्ज्वल कौन है? माधुर्य। जैसे 5 तरह का भगवान के साथ संबंध है, शांत रस, दास रस, सखा रस, साख्य और वात्सल्य और माधुर्य। सब भक्तों को पता होना चाहिए जो हमारे ग्रुप में हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो फिर तो बहुत ही दुख की बात है। एक्चुअली हम तो कथाएं करते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को सिखाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए आपको जगाना जरूरी है, आपको पूछना जरूरी है, क्वेश्चन आंसर करना जरूरी है, तभी आपको अंदर जाती है चीज़। करेक्ट है ना? तो सबको मालूम है ना ये पांचों रस, 5 तरह से भगवान के साथ हमारा संबंध होता है। और मुझे आप में इसको बता सकते हैं कि सखा रस के अंदर कौन कौन से रस होते हैं? एक रस दूसरा रस भी होता है। आप में से कोई नया भक्त या बता सकते हैं क्या? कौन से पूछूं मैं? जस्ट फॉर 1 मिनट के लिए। दीपेश प्रभु बता सकते हैं, आई थिंक ही अंडरस्टैंड। क्या अगर इनको नहीं मालूम फिर तो सबको नहीं मालूम होगा। दीपेश प्रभु, इफ यू आर हियरिंग, कैन यू से कि सखा रस में और कौन कौन से रस होते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, सखावत के अंदर कौन से होते हैं ये तो मुझे नहीं पता। जैसे वो 5 वर्ष बताए थे वो तो पता है। अच्छा, ओके, और कौन बताएगा? हु कैन से? धीर शांत प्रभु, कैन यू से समथिंग? इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि ये इज नॉट देयर। रेखा माता जी, उन्होंने छोड़ रहे हो? अभी जुड़े हुए तो अभी नहीं है वो क्लास में। हम्म, और कौन है? सत्यभामा इज देयर या वृष देवी? हाँ बोलो, और कौन बताया? धीर शांत प्रभु, यू आर, आप नहीं बोल पा रहे? और मधुबाला, शंकराचार्य प्रभु को तो मालूम है। सोनम कौशिक कैन से या शी कैन नॉट स्पीक बट कौन बताएगा? बताओ, जिसको आता बताइए। एक तो आप सब लोग पार्टिसिपेट करना सीखो। बोला करो प्रभु जी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या पूछ रहे हो आप? ये भी बोल सकते हो आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है, क्या बात चल रही है। राकेश कौशिक प्रभु, आप पता नहीं सुन पा रहे हैं क्लास? हरे कृष्णा प्रभु जी, सुन तो रहा हूँ जी, पर समझ में नहीं आ रही जी। भगवान के साथ हमारे संबंध होता है भाई। आप बोले भाई तुम्हारा क्या लगता है, तो ऐसे ही आप भगवान के क्या लगते हो? भगवान के साथ आप भगवान के बेटे हो, भगवान के मित्र हो, भगवान की पत्नी हो, भगवान के माता पिता हो, या भगवान के साथ आपका एक ऐसा संबंध है भाई हमें अच्छे लगते हैं बस भगवान, इतना है। हम अच्छे हैं भगवान, इसलिए हमारा संबंध है, हम लाइक करते हैं उनको। तो कौन सा संबंध है? तो ये संबंध तो इसमें ऐसे है कि सबसे जो नीचे रस होता है वो शांत रस होता है, उसके ऊपर होता है दास रस। तो दास रस में शांत रस अपने आप आ जाता है, और उसके ऊपर जाएंगे सखा। जैसे ऊपर जाओगे नीचे के रस उसमें होते हैं विद्वान।
जैसे 1000 रुपये में 100 रुपये तो है ही ना ऑलरेडी, 100 रुपये के अंदर 2 50 के नोट हैं। ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो माधुर्य भाव में सारे रस होते हैं। साख्य रस में दास रस भी होगा, शांत भी होगा, वात्सल्य में सखा भी होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो सखा होता है किसी का, वो उसकी सेवा भी करता है, तो दास भी होता है वो। असली सखा वही है, दास भी हो। और जो दास रस में होता है उसको शांत तो वही होगा, शांत रस भी उसके पास है। जो वात्सल्य रस है, जैसे यशोदा मैया है, वो भगवान के सखा भी हैं, दास भी हैं, शांत रस भी है उनके पास। और जो माधुर्य रस में होते हैं, जैसे कोई किसी की पत्नी है, वो माँ की तरह भी सेवा करती है, वो वात्सल्य रस भी है उनके पास, वो मित्र की तरह व्यवहार करती है, समझ रहे हैं आप। और वो दास के रूप में दासी भी है, और शांत रस भी है उसके पास, सुख भी है ना। तो ऐसे ऊपर के रस में नीचे के रस होते हैं, ये मेरा पॉइंट था कहने का। अब समझ में आ गया सबको। हाँ जी प्रभु जी। तो अभी मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है मुझे नहीं पता। अभी हम सब दास भाव में प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा स्वरूप प्रकट होगा, जब हम शुद्ध हो जाएंगे, तो हमें पता लग जाएगा मैं भगवान के धाम में कौन हूँ। पता नहीं कौन है आप, भगवान के शांत रस में हैं, दास भाव में हैं, वहाँ पे कोई गाय है क्या आप, या पेड़ हैं वहाँ पर क्या है। वहाँ पे सब ऐसे नहीं सोचते यहाँ के जैसे पेड़ हैं, वहाँ के पेड़ भी ऐसे होते हैं जैसे कि जीव, मतलब प्रॉपर सब कुछ लाइव होता है वहाँ पर, स्पिरिचुअल। तो भगवान की सेवा में वहाँ पे तरह तरह के रूप में सभी जीवात्माएं हैं, सब भगवान की सेवा में आनंद ले रहे हैं। और जो जिस भाव में होता है, जिस रस में होता है, उसको वही रस सबसे ऊंचा लगता है। ये एक पॉइंट है। अचिंत्य भेदा भेद, सभी हरे रस कृष्णा समान भी है। प्रभु जी शांत रस में कैसे भाव होते शांत रस में तो प्रभु अप्रिसिएशन है बस, वहाँ पे कुछ वो नहीं है, जैसे कि वैकुंठ में होते हैं। शांत रस तो भगवान के धाम में तो मुश्किल है ना। तो या जैसे कि भगवान की ऑल्टर होते हैं, वृंदावन की रज है, ये भी सब भगवान के ही रूप हैं शांत रस में। शांत भाव में मतलब है कि वो शांत है, परम शांति है, और उसके मन में अप्रिसिएशन है, लेकिन कोई वो प्रैक्टिकली कोई सेवा नहीं कर रहे, कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई सेवा नहीं है, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो भगवान को बहुत ऐसे अप्रिसिएशन है भगवान के लिए बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी मतलब जैसे जो इमूवेबल है, मतलब जो कुछ जैसे आप बता रहे हैं ना कि जो खाली अप्रिशिएट कर रहे हैं, जैसे पेड़ है या वो सब है, वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ उनकी मूवमेंट्स नहीं है, इसकी मतलब इससे हाँ, इसकी नहीं अभी इतना मत सोचो, इसकी डिटेलिंग में ना किसी और लेक्चर में करूँगा। बट अभी आप ये समझ लो कि जैसे दास में तो क्या वो सेवक के रूप में है, कोई सेवा नहीं ये है उनके पास खास, ऐसे समझ लीजिए दास मतलब शांत रस में। जी वैकुंठ प्रभु में जी। बताते हैं, वैकुंठ में ऐसे जैसे वैकुंठ में वैकुंठ में मुक्तियां मिलती है ना, सारूप्य मुक्ति है, तो भगवान जैसा रूप मिल जाता है वहाँ पे आपको, भगवान के नज़दीक में भी हैं आप। तो वहाँ पे कोई सेवा नहीं है, कोई एक्टिवली कोई सेवा नहीं है, आप आराम से आनंद में रह रहे हैं, प्रसाद पा रहे हो अपना अप्रिसिएशन, लेकिन कोई खास सेवा नहीं कर रहे आप। जैसे कि कुछ भक्त हैं शांत रस में हैं, क्लास में आते हैं और अपना अच्छा लगता है, बट कोई सेवा नहीं कर रहे हो, शांत रस में है, समझ लो आप। जो कुछ भक्त हैं वो तो एक्टिवली सेवा करते हैं, वो दास रस में है। तो ऐसे भी होते हैं, मतलब खाली पेड़ की बात ही नहीं है, और वहाँ पे मतलब पुरुष और स्त्री भी हो सकते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्णा। और हमारा सबका एक स्वरूप है, उसको स्वरूप बोलते हैं। नित्य नित्य स्वरूप होता है एक ना, वो आपका वैसे ही फिक्स है, आप कौन हो वहाँ पे, और आपको वही वाला रस अच्छा लगेगा, हर एक का नेचर होता है ना। जैसे हनुमान जी है, हनुमान जी दास रस में है, हनुमान जी कभी भी सोचेंगे नहीं कि मैं भगवान की पत्नी बन जाऊं, उनको उसमें पूरा रस आ रहा है। तो अपने अपनी जगह पे सब परफेक्ट है, लेकिन यस। प्रभु जी मतलब भगवान कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन करते हैं कि माधुर्य वाले भगवान को ज्यादा प्रिय है, या मतलब सभी भगवान को प्रिय है? एक पेरेंट्स को अपने सभी बच्चे प्रिय होते हैं, ऐसे नहीं होता कि ये कम प्रिय है ज्यादा प्रिय है, सबका अपना अपना जैसे स्थान है। हाई, तो फिर जैसे हम कह रहे हैं कि माधुर्य सबसे हाई लेवल पे है,
मतलब इसलिए क्या? इसलिए 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 हमेशा याद रखो फिलॉसफी में अचिंत्य भेदा भेद। हाँ है, एक दृष्टि से और एक दृष्टि से नहीं है। मतलब सही है, मतलब वैसे तो है क्योंकि वो हाईएस्ट है, लेकिन जो जीव जिस रस में है उसके लिए वही हाईएस्ट है। भैया आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है, आपको बहुत स्वाद आ रहा है, मुझे जलेबी अच्छी लगती है। कोई बोलेगा नहीं भैया रसमलाई की बात लगा महंगी बहुत है, रसमलाई रसमलाई है, जलेबी जलेबी है, लेकिन भाई ठीक है मेरे लिए जलेबी सेट, मुझे जलेबी चाहिए। लेकिन तो एक दृष्टि से तो सब बोलेंगे यार रसमलाई या रबड़ी सबसे ऊंचा है, भाई सबसे ऊंची मिठाई रबड़ी रबड़ी है, तो महंगी भी आती है, बहुत वैसे बनती है, लेकिन जलेबी का अपना स्थान है। इसलिए अचिंता भेदा भेद, भेद है और भेद नहीं भी है। समझ में आ रहा है कुछ आपको? एक दृष्टि से भेद है, एक दृष्टि से नहीं है भेद है, समझ सकते हो आप। ठीक है ना? हरे कृष्णा। अभी ये मैं बीच में रुका तो ये क्वेश्चंस ना चलो हम लोग बहुत गहराई से की बात पे विचार करना चाहिए, क्या पॉइंट आया, क्या शब्द आया, उसको लिखना चाहिए, पूछना चाहिए। आप सबको जिज्ञासु होना चाहिए, इसलिए शास्त्रों में लिखा है भक्तों को जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासु श्रेय उत्तम, शिष्य का लक्षण है ये। जिज्ञासा होनी चाहिए। मैं जिज्ञासा जगा रहा था पूछ के ना आपको बीच में। तो अभी महाप्रभु क्या है, सबको ना माधुर्य रस देने आए हैं एक्चुअली, ये एक चीज है। माधुर्य रस ही बांटने आए हैं, वो टेस्ट कराना है भाई, माधुर्य का टेस्ट महाप्रभु। तभी तो श्लोक चल रहा था ये, अनर्पिता। अनर्पिता जो कभी दिया ही नहीं गया ना, चरिम चरिम चिरात, पहले चरिम मतलब हैविंग बीन फॉर्मली, पहले कभी नहीं दिया गया है। चिरात बहुत लंबे समय हो गया, कभी नहीं दिया गया ना, बहुत समय हो गया। मतलब कलयुग आता है कैसे, क्या था, 1000 चतुर्युगी के बाद कलयुग आता है। यस, तो 864 करोड़ साल के बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं, मतलब 800-900 करोड़ साल हो गए। नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, 8 अरब 64 करोड़ या 8 अरब 64 करोड़, हाँ सही है, 800 सही बोल रहा हूँ, 864 करोड़ ही हो गया ना। हाँ इतना समय हो गया, इतने समय के बाद भगवान आते हैं, बहुत साल होते हैं 864 करोड़। कितने युग बीत गए, एक कलयुग बीतने में 4,32,000 साल का है कलयुग, 4,32,000, फिर वो बीत जाता है। नहीं हमारे 100 साल होते हैं खाली, वही कितने होते हैं। तो भगवान तो इसलिए कह रहे हैं बहुत समय का भगवान फिर देने आए, इसका रस टेस्ट कराना है बस। और माधुर्य रस की टेस्ट लेने से आपकी भक्ति एकदम उड़ जाती है, बहुत जल्दी आपको उठाने आए भगवान। तो ये बात करें तो कहती हूँ, कारुण्या अवतीर्ण कलौ समर्पयि तुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्व भक्ति श्रेयाम हरि हरिपुरट सुंदर। कहाँ गया, हरिपुरट सुंदर, हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीप्ता सदा हृदय कंदरे स्फुरत वा सच्ची नंदना। अब ये कौन सा श्लोक है, 8वां श्लोक है पहले चैप्टर का। अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें टेक्निकली तो कितना नॉलेज बढ़ता है, ऐसा हमारा ज्ञान होना चाहिए। अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हरि मतलब भगवान, पुरटा देन गोल्ड, सुंदर मोर ब्यूटीफुल, he has appeared in the age of Kali by his mercy to bestow okay the most serene radiant mellow, एक मिनट जी, resplendent with the radiance of molten gold। भगवान पिघले सोने की आभा से दीप्त, वे कलयुग में अपनी अहेतुकी कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को देने आए हैं, जिन्हें कभी किसी ने नहीं दिया। और श्रीमती सची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु आपके हृदय की गहराई में दिव्य रूप से विराजमान हूँ। कंदरे, कंदरे मतलब हृदय कंदरे, हृदय की गहराई में सदा सदा हृदय कंदरे स्फुरतौ वा सची नंदना।
ऐसे वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं यहाँ के जो लेखक हैं चैतन्य चरितमृत के, कि भगवान ऐसा करें कि काश ऐसा हो कि जो सच्चिनंदन है, सच्ची देवी के पुत्र, वो आपके हृदय में बैठ जाएं, आपके विराजमान हो जाएं दिव्य रूप से, दिव्य रूप से विराजमान हो। हरि पुरट सुंदर, पुरट का मतलब क्या है? देन गोल्ड, पिघले हुए सोने की आभा से, उससे भी ज्यादा। हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब सांदीप्यतु, कदम्ब विद ए मल्टीट्यूड लाइटेड अप, बहुत उज्जवल है भगवान। कदम्ब संदीप्ता, दीप्ता, दीप्ता है इसमें, दीप्ता मतलब दिया, संदीप्ता। कदम्ब, कदम्ब का मतलब यहाँ पे है बहुत सारे हैं। सदा हृदय कंदरे, तो ये एक पॉइंट है ये इसकी जो पहली लाइन है इतना याद कर सकते हैं आप कम से कम। अनर्पिता चरिम चिरात, बस 3 शब्द, ये तो याद रहना चाहिए, हर वक्त को आना चाहिए। जब महाप्रभु आए, अनर्पिता चरिम चिरात, जो कभी नहीं दिया गया बहुत लंबे समय से। करुणियावतीर्णा कलौ, अनर्पिता चरिम चिरात करुणिया अवतीर्णा कलौ, समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वल रसां स भक्ति श्रियम्। हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता, सदा हृदय कंदरे स्फुरतौ वा सच्चिनंदना। ये पता है आपको, पढ़ने में ही इसका इतना कल्याण होता है, पढ़ने मात्र से ही हमारे हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों जन्मों के सब पाप धुल जाते हैं तुरंत ही। इतना कृपा है भगवान, सच्चिनंदन बोलने से ही, गौरांग महाप्रभु का नाम लेने से ही ऐसा हो जाता है। और कभी कभी ऐसा हमारा दुर्भाग्य, पूरे दिन में हम एक बार भी गौरांग महाप्रभु का नाम नहीं ले पाते। इसलिए जप जो करते हैं जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं वो परम सौभाग्यशाली हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। आपको पता भी नहीं है आप कितने सुखी हो, वो हमें मालूम नहीं है दुनिया में कितने दुखी हैं लोग, कितना प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। आप जाके देखो बाहर क्या क्या हो रहा है। ये इतना बड़ी कृपा है हमारे पास ये चैतन्य महाप्रभु की, कि हम लोगों को ये हरे कृष्ण महामंत्र हम बोलते हैं, लेते हैं। सदा हृदय कंदरे स्फुरतौ वा सच्चिनंदना। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या आपने हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, ये कौन सा श्लोक है? अच्छा, यहाँ पे 4 लिखा है, किताब में गलत लिखा है क्या? अच्छा, ये गलत हो रहा है, यहाँ पे 8 लिखा है। अच्छा, ये गलती है, ये मिसप्रिंट है प्रभु जी इसमें। हाँ या ओके नाउ वन मोर। बहुत अच्छा है इस बार, इसके बाद भी ना कितना अच्छा चल रहा है। अच्छा ओके नाउ दिस इज नॉलेज। देख रहे हो आप क्या, ये पूरा नॉलेज, असली नॉलेज है। पढ़ने से नॉलेज आती है और इन्हीं श्लोकों में चर्चा होती है। बहुत बेसिक चीजें। एक श्लोक भी आप श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक अच्छी तरह से पढ़ लो, उसे याद कर लो, आप इतना अच्छा लेक्चर दे दो। कहीं भी जाओ, कहीं भी लेक्चर दे दो आप, एनीवेयर, जस्ट भागवतम का पहला श्लोक पढ़ने से उसी को एक्सप्लेन कर दो। आप सब लोग कहेंगे प्रभु जी आपको कितना ज्ञान है, कहाँ से आए हैं, लोग ऐसे बोलेंगे आपको। लेकिन समस्या ये है कि हमको एक श्लोक भी इस तरह से नहीं आता। अच्छी तरह से समझना चाहिए, पूरा एक एक शब्द समझना चाहिए, क्या मतलब है, कहाँ से आ रहा है, कैसे। ओनली 1 श्लोक। अभी क्या कह रहे हैं आगे देखिए। राधा कृष्णा के जो प्रेममयी लीलाएं हैं दोनों की, वो क्या है, आह्लादनी शक्ति की दिव्य लीलाएं हैं। श्री राधा तथा कृष्ण की माधुर्य लीलाएं भगवान की अतरंगा आह्लादनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादिकाल से पृथक कर रखा है। देख रहे हैं आप, अनादिकाल के से मतलब बहुत लंबे समय से वो अभिन्न है दोनों, एक ही, वो 2 नहीं है, लेकिन अलग अलग कर रखा है। अब देखो यहाँ पर ये वर्णन मिल रहा है हमको साफ साफ, ये वर्णन आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा। लेकिन पहले केवल 4 श्लोकों में कितना कुछ मिल रहा है आपको। अद्वैत चैतन्य चरितमृत अगर हम ध्यान से पढ़ें तो वर्ड टू वर्ड
अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। अब दोनों मिल गए फिर दोबारा से राधा कृष्णा। मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति के साथ प्रकट हुए हैं। अब चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूरा यहाँ पे प्रकट कर दिया चैतन्य महाप्रभु कौन है। ठीक है जी, तो हम शब्दों को देखेंगे अभी। राधा कृष्णा प्रणया, प्रणया मतलब होता है लव। राधा कृष्णा के बीच में जो प्रेम है, विकृति आलाद नहीं सकती। जो प्रेम की जो विकृतियां, जो ट्रांसफॉर्मेशन लीलाएं हैं, वो वास्तव में क्या है? वो तिरंगा शक्ति जो भगवान की आलादनी शक्ति है, उसी का वो है विस्तार। हो अस्मात् एक आत्मानव, अस्मात् एक आत्मानव, दोनों एक ही आत्मा, दोनों एक ही थे। अस्मात् एक आत्मानव, कितना अच्छा शब्द है, एक आत्मानव। अगर आप गुरु महाराज को ये सुना दो ना कभी ये शब्द जाके, महाराज ऐसे महाराज खुश हो जाएंगे सुन के ही। महाराज वो एक आत्मानव, हाँ व्हाट इज दैट वर्ड, महाराज पूछेंगे क्या है वो वर्ड्स में लिखा है। महाराज को बहुत इंटरेस्ट है इनमें। एक आत्मानव अपि भोई, अनर्थ पुरा, पहले एक ही तो थे वो। और देह भेदम, लेकिन फिर देह में भेद आ गया। गतऊ, उन्होंने दो कर लिया अपने आप को। तऊ, दोष टू चैतन्य आख्यम, अभी दोनों मिलके वो अभी चैतन्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रकटम, प्रकट हो रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के नाम से। अधुना नाउ तत्द्वम, द टू ऑफ देम चा एक्यम, दोनों एक हो गए। तत्द्वम चा एक्यम, एक हो गए। आपतम ऑब्टेन्ड राधा भाव, राधा का भाव लेके आए हैं ना। राधा भाव और द्युति, द्युति मतलब चमक, कांति राधा रानी जैसे है बिल्कुल। उनकी जो शरीर की चमक है, द्युति है, कांति है, वो भी राधा रानी की है। सुवलितम, इस प्रकार बहुत सुंदर, बहुत सुंदर हो गए इस प्रकार। सु माने बहुत सुंदर, वलितम पूरा श्रृंगार है भगवान के इस प्रकार का। कैसा श्रृंगार? राधा रानी का भाव का और कांति का। नौमी, नौमी नमामि मतलब मैं उनको नमस्कार करता हूँ। नौमी, नौमी मतलब नमस्कार करना, नमामि। कृष्ण स्वरूपम, कृष्णा का ही रूप है वो, स्वयं कृष्णा ही है। मतलब कौन? चैतन्य महाप्रभु। समझ में आ गया आपको ये श्लोक? कितना सुन, ऐसे पढ़ना चाहिए। राधा कृष्णा प्रणया विकृति अलादिनी शक्ति अस्मात् एकात्मानमपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटम अधुना तद्वं च ऐक्यम् आप्तम राधा भाव द्युति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है पॉइंट पकड़ने का? राधा भाव द्युति, इतना नोट कर सकते हो कम से कम। राधा भाव और द्युति, द्युति, द्युति का मतलब है जी, द्युति मतलब द्युति है इसलिए, द्युति कांति या द्युति। राधा का भाव और कांति दो चीज, कृष्ण स्वरूपम। और ये भी बहुत अच्छा ना, एक आत्मा न हो। राधा कृष्णा एक तनु है, ऐसे एक भजन में आता है, बहुत सुंदर लाइन। राधा कृष्णा एक तनु है, महाप्रभु के भजन में याद नहीं आ रहा लाइन आगे ना, बहुत सुंदर। राधा कृष्णा प्रणया विकृति लादनी शक्ति रस्मात। नाउ नेक्स्ट, इसमें क्या है? अभी देखो सब बता रहे क्यों आए महाप्रभु। मतलब कितना सुंदर सुंदर लिखा है, बताओ कृष्णदास कविराज ने। कहते हैं कि राधा रानी के प्रेम की महिमा को समझने, राधा महिमा जाने तो के अगर गौर न होते, अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आते तो कौन समझता राधा रानी के भाव को।
कि राधा रानी की महिमा तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट करी है। कौन जानता था? महाप्रभु ने दिखाए भाव। तो स्वयं राधा रानी के प्रेम, देखो किसी के प्रति किसी से हृदय में इतना प्रेम होता है कि वो दूसरों को अट्रैक्ट कर लेता है ना, उनका प्रेम। राधा रानी का इतना प्रेम है कि कृष्णा को इतना अट्रैक्शन है, वो समझने के लिए खुद ही राधा रानी बन गए। देख रहे हैं आप, भगवान की इच्छा थी कि कितना कितना प्रेम करती है राधा रानी मुझे। तो राधा रानी के प्रेम की महिमा को समझने के लिए की इच्छा, और भगवान को यह भी था कि मेरे अंदर इतने अद्भुत गुण क्या हैं वो, जिनका राधा रानी आस्वादन करती हैं। दो कारण, एक तो राधा रानी का प्रेम की महिमा क्या है, कितना प्रेम करती हैं, और दूसरा मेरे अंदर वो कौन कौन से गुण हैं जिनका आस्वादन राधा रानी करती है। देखो ये ना, ये क्वालिटीज हम सबके अंदर होती हैं, भगवान के जो हमसे भगवान के अंश है ना। कोई अगर हमारी तारीफ करता है तो हम भी जानना चाहते हैं, नहीं आपने ऐसे क्यों बोला, आपको क्या अच्छा लगा। नहीं, सबकी इच्छा होती है ऐसे जानने की, और बहुत ही ये सब वहीं से गुण आ रहे हैं, सबके अंदर होते हैं। ये भजन प्रभु जी सुंदर बाला, हाँ वो है सुंदर बाला सच्ची दुलाला नाचत हरि कीर्तन में। सुंदर बाला सच्ची दुलाला नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला सच्ची दुलाला, उसमें बहुत अच्छे शब्द हैं इस भजन में ऑफ कोर्स। एनीवे, सो दो कारण हो गए। एंड द हैप्पीनेस he feels when she realizes the sweetness of his love। तीसरा कारण क्या है? तीन कारण है इसके। एक तो राधा रानी की प्रेम की जो सीमा क्या है, महिमा क्या है। दूसरा, कृष्ण जानना चाहते हैं मेरे अंदर ऐसा कौन कौन से गुण हैं जिनका आस्वादन श्रीमती राधा रानी करती हैं। गुणों से तो प्रेम होता है, गुणों में तो सुख है नहीं। वैसे वैसे किसी को ऐसे इस संसार में किसी गुणों से प्रेम होता है तो मरते दम तक रहेगा नहीं, शरीर से रहेगा तो बुढ़ापे में खत्म हो जाएगा। ये अच्छा है ना, गुण तो लास्ट तक रहते हैं। गुणों का आस्वादन व्यक्ति कहीं भी कर सकता है, एनी टाइम, जैसे ट्रांसेंडेंटल। गुणों से प्रेम करना चाहिए और गुण देखने चाहिए हर जगह, और भगवान से आ रहे हैं सारे गुण। और वो तीसरा जानना चाहते हैं कि राधा रानी को सुख कितना मिलता है, कितना सुख है, मतलब कितना सुख होता है उनको, कैसे फील करती हैं वो जब भगवान के प्रेम की माधुरता का वो आस्वादन करती हैं, तो वो सुखी होती है ना, कितना कैसा होता है वो समझ जाते हैं। तो भगवान हरि रिचली एंडाउड विद इमोशंस, भगवान हरि रिचली एंडाउड विद इमोशंस अपीयर्ड फ्रॉम द, सची माता के गर्भ से प्रकट हो गए इन भावों को लेके। जैसे कि सागर में से चंद्रमा निकलता है, ऐसे भगवान आए हैं। दिस इज वेरी नाइस। तीन कारण पता है, आप बता नहीं पाएंगे कोई भक्त, इनको नोट करो आप एग्जैक्टली, मतलब आप तीन कारणों से भगवान आए। ये आंतरिक कारण है भगवान के, एग्जैक्टली सब कन्फ्यूज आते हैं क्या कारण है। राधा रानी के प्रेम की महिमा सीमा, भगवान के अंदर कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिनका आस्वादन वो करती हैं, और राधा रानी को कितना सुख मिलता है। दो भगवान जानना चाहते हैं, तीन चीज जानना चाहते हैं भगवान कृष्ण। राधा रानी ने कहा मैं कैसे बताऊं आपको, आपको खुद ही मैं क्या फील करती हूँ आपको कैसे पता लगेगा, खुद मेरा हृदय लेना पड़ेगा। इसलिए राधा रानी के भाव मतलब हृदय को लेके आए भगवान। राधा रानी के हृदय और कांति, श्री राधया प्रणया महिमा की ड्रसो, की ड्रसः वा अनया, बाय दिस वन राधा अनया एव आस्वाद्या ये ना। उसका जो आस्वाद, एक तो हो गया राधा रानी की, राधा रानी की राधा श्री राधया, श्री राधया या राधा या राधया प्रणया महिमा, उसके प्रणय की महिमा, प्रणय मतलब लव, प्रेम की महिमा क्या है। नंबर वन, ऑफ व्हाट काइंड, कीड्रसा व अनिया,
एव अलोन आस्वादा। और कैसे आस्वादन करती हैं वो, गुण कौन कौन से हैं? ये न बाय दैट लव अद्भुत मधुरना कीदृशा वा मद्या सौख्यम। ये सौख्यम में सुख कितना लेती हैं। दूसरा अद्भुत माधुर्य, और वो किस प्रकार आस्वादन करती हैं, गुण कौन कौन से, और सुख कितना। 3 कारण हो गए ना। प्रणय महिमा हो गया, सौख्यम कितना है, और कीदृशा अन्य आस्वादन कैसे करती हैं, मतलब कैसे कौन कौन से गुणों का आस्वादन करती हैं। अद्भुत माधुर्य। ओके। चा अस्या मत अनुभवता फ्रॉम रिलेशन ऑफ माई स्वीटनेस। मत अनुभवता, अनुभव, अनुभव हो गया, मत अनुभव, मेरा अनुभव करती है जो। कीदृशम, वट किस प्रकार, बार बार ये वर्ड आ रहा है कीदृशम। वा इति लोभात फ्रॉम दैट डिजायर, वो लोभ भगवान के हृदय में हुआ कि मैं भी जानूं। भावाढ़िया रिचली एंडाउड इमोशंस। समजनी टुक बर्थ। समजनी, जनी माने हुए जनी। और सची गर्भा, सची के गर्भ से आए हैं। सिंधु हरि इंदु, जैसे सिंधु से इंदु आता है, इंदु मतलब चंद्रमा, सिंधु से इंदु आता है, ऐसी भगवान भी सच्ची माता के गर्भ से आ गए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु से इंदु आया। सिंधु हरि इंदु तत् भावाढ़या समजनी सची गर्भ कीर्तिसम चेती लोभात। ओके, सो मेरे को कुछ तो आइडिया लगा। मैंने पहली बार पढ़ा हुआ ढंग से, शायद ये ध्यान से, क्योंकि हम स्किप मार जाते हैं इन चीज़ों का ना। बट ये बहुत ही हमारा कल्याण करने वाली चीज़ें हैं। मधुरिमा कीडसोवा मध्या, मध्या क्या था, ऑफ मी, महिमा मधुरमा। तो ये भी आप 3 चीज़ याद कर लीजिए, क्यों चैतन्य महाप्रभु आए हैं, पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको अभी आनंद शुरू हो जाएगा। आनंद लीजिए। अभी सिंपल सिंपल श्लोक आएंगे, आपको कठिन समय चला गया। अभी हम सीधा जाएंगे 1.18। 18 तो बहुत दूर है, कैसे जाएंगे? सीधा यहाँ से जाएंगे ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। प्रभु जी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, मेरे को फोन आया अभी, तो इसलिए नहीं आ रही। मैं अभी कर रहा हूँ। कम हो गई होगी, मैं दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ। वेरी नाइस। कौन बोले अभी, कौन बोल रहे थे? जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जायो गौर भक्त वृंदा। ये इनका जय करना चाहिए। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जायो गौर भक्त वृंदा। इनकी जय बोलने से हमारी जय होती है, ये रोज बोलना चाहिए। दिस इज वेरी फेमस। नेक्स्ट लेट्स गो हो। अभी बहुत अच्छा श्लोक आ रहा आप सबके लिए। अभी आप उससे पहले कि हम लोग सेकंड चैप्टर में चले गए। अब मुझे बताओ, हर मनुष्य के अंदर 4 डिफेक्ट होते हैं, वो चैतन्य चरित्र में दिया हुआ है। उससे पहले आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका इंटरेस्ट जगा देता हूँ नए भक्तों के हिसाब से, कि मुझे ये बताओ कि 4 दोष हर व्यक्ति में होते हैं, कौन कौन से हैं? कौन कौन भक्त को नहीं पता? अपने नाम हाथ खड़ा करो। 86 राइट। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक तो होती है धोखेबाज, धोखेबाज होता है, भ्रम होता है, और गलती होती, गलती करता है मनुष्य, और अपूर्णता होती है, मतलब उसके अंदर पूर्णता नहीं होती।
तो यहाँ पे लिखा है, आपको जिन भक्तों को नहीं पता आप नोट कर लो कॉपी में। हर मनुष्य के अंदर 4 ये दोष पाए जाते हैं। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटवा। भ्रम, भ्रम का मतलब गलती करता है वो। हर व्यक्ति गलती करता है संसार में। और प्रमाद, प्रमाद क्या होता है? प्रमाद मतलब भ्रम में पड़ जाता है व्यक्ति, गलती करता है, भ्रम में पड़ जाता है। विप्रलिप्सा, चीटिंग। कर्ण अपाटवा। विप्रलिप्सा शब्द कैसे बना पता नहीं, विप्रलिप्सा, मेरे को कोई आइडिया नहीं है इस चीज का कि ये धोखे से, क्योंकि हमें इतना ज्ञान नहीं ना हर शब्द का। प्रमाद तो चलो थोड़ा है, प्रमाद होता है, प्रमाद, माद है, माद का मतलब क्या होता है? प्रमाद, मादकता, थोड़ा सा आइडिया। भ्रम तो ठीक है, चलो भ्रम हो गया, भ्रम हो गया, उसकी गलती हो गई। प्रमाद, विप्रलिप्सा होता है धोखा। और कर्ण, कर्ण तो सही है, कर्ण मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं। कर्ण आपटावा। अच्छा, एक चीज में भी याद आया कर्ण के ऊपर कि कर्ण पाटा मतलब क्या है कि हमारी इंद्रियां, सबकी इंद्रियां अपूर्ण है, वो सही नहीं है, हमारी इंद्रियां सही दिखाती नहीं है हमें। ये मन को भी इंद्रियों में काउंट किया गया कहीं कहीं, करेक्ट है ना? एक अच्छा मेरा को रियलाइजेशन आया है। तो आप ध्यान सुनिएगा कि पांचों इंद्रियों में 6 इंद्रियां बताते हैं, कहीं कहीं पे 5 कहते हैं, कहीं पे 6 बोलते हैं। 6 में मन भी आता है। तो इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है? इंद्रिया ज्यादा स्ट्रांग है या मन ज्यादा स्ट्रांग है? बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है? आप सब लोग सुन पा रहे हैं ना ध्यान से? प्रभु जी मन ज्यादा होता है ना, मन के हिसाब से। इंद्रिया तो मन के हिसाब से चलती है ना। हाँ, तो मन की वैल्यू ज्यादा ना, इंद्रियों से ज्यादा वैल्यू किसकी है? मन की। मन की। अच्छा, पक्का? हाँ जी प्रभु। कौन कौन कहते हैं मन की वैल्यू ज्यादा है इंद्रियों से ज्यादा? मन की है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मन की यही। पक्का? इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूँ, ध्यान सुनना। कौन कौन सुन पा रहे हैं मुझे अभी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आधे वक्त तो सुन नहीं रहे क्लास, पता नहीं क्यों ज्वाइन करते हैं, व्हाट दे आर डूइंग। हरे कृष्णा प्रभु जी। आरती देखो, ये आदर्श शर्मा, राकेश, कौशिक, गुड़िया, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत मीनू प्रणाम प्रभु शर्मा, जी। और सीमा, रीनगर, समीर मलिक, शंकरारण्य, सोनम प्रभु जी, कौशिक। मैं तो सुन रही हूँ। माइक नहीं खोला आपने। सोनम कौशिक, सोनम, शंकर घोष, समीर मलिक, रेखा, रीना। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुन रही हूँ मैं। हाँ, पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ये समीर मलिक, शंकरारण्य है। शंकरारण्य इज नॉट ऑलवेज, जनरली ही इज नॉट देयर ना। मीनू शर्मा कभी मेरे को देखा नहीं मैंने कभी सुनते हुए, क्योंकि माइक कभी खुलता नहीं है। मीनू शर्मा है बहुत बड़ा, ध्यान सुनिएगा। आप सबने कहा कि सेंसेस की, ये क्या लिखा है अर्जुन प्रभु, अर्जुन अग्रज प्रभु आपने? हरे कृष्णा प्रभु जी आप पूछ रहे थे मन में से और सेंसेस में से ज्यादा, मतलब कि ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देनी चाहिए प्रभु जी, पूछ रहे थे। हाँ बताओ। प्रभु जी सेंसेस को देनी चाहिए प्रभु जी, क्योंकि हिज ग्रेस केशवानंद एक लेक्चर, प्रभु जी एक लेक्चर में कह रहे थे कि जो मन है वो तो बहुत स्ट्रांग है, अगर हमने फाइट जीतनी है तो हमें सेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए पहले, मन पे बाद में वार करना। वो एक अलग सेंस में क्वेश्चन है ना, वो तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना, इंद्रियाणी आदौ। भगवान कह रहे हैं पहले इंद्रियों को, क्योंकि इंद्रियों कमजोर है, कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहे। अभी हम बात कर रहे हैं कि इनमें इनमें महत्व किसका ज्यादा है, मन का या इंद्रियों का?
अभी ये तो भगवान डायरेक्ट ही बोल रहे हैं गीता में कि इंद्रियाणी पराणी आहु, इंद्रियों से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है, भगवान कह रहे हैं ना तीसरे अध्याय में। हाँ जी प्रभु जी। हाँ, तो उस सेंस से बात करें ना हम लोग। वो बात भगवान कह रहे हैं कंट्रोल किसको करना है, पहले किस पे अटैक करना है, वो अलग बात है, पहले कमजोर को मारो। अभी मैं क्यों बात छेड़ रहा हूँ कि मन का ज्यादा महत्व है इंद्रियों से। जैसे किसी की, मैं एक वैसी बात कर रहा हूँ कि कोई किसी की आंखें बहुत सुंदर हैं, कान बहुत अच्छे हैं, क्या इंद्रिय क्या है, कान, क्या इंद्रिय, जिह्वा, और क्या है, आंखें, नोज, सेंस है ना, त्वचा हो गई, है ना। लेकिन मन जिसका सुंदर है वो असली सुंदर है ना। मन का वैल्यू बहुत ज्यादा है, मन का वो बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका मन ही ठीक नहीं है तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती हैं आपकी। तो अगर कोई व्यक्ति का मन बहुत सुंदर है, उसको सबसे ज्यादा वो उसको ऊपर रखना चाहिए। लेकिन हम लोगों को मन तो दिखाई देता नहीं है और हमारा ध्यान बाकी चीजों में जाता है। हमें देखना चाहिए देखना चाहिए मन कैसा है इस व्यक्ति का, कहीं सांप तो नहीं है ये, चाहे वो बहुत सुंदर हो। मतलब जैसे अभी तो मैं इंद्रियों की बात नहीं कर रहा, इंद्रियों से नीचे शरीर है, स्थूल शरीर है ना, उसमें लिखा ना इंद्रियाणी पराणी आहु, इंद्रियां स्थूल शरीर से ऊपर हैं। कैसे बोलेंगे? हाँ, एक मिनट श्लोक निकालना जरा, भगवान क्या कह रहे हैं वहां पे। ये तीसरे अध्याय कौन सा श्लोक है? इंद्रियाणी पराणी आहु, इंद्रिय भी हो परम मना, इंद्रियों से ऊपर मन है। कौन ढूंढे सबसे पहले? इंद्रियाणी पराणी आहु, ये रहा 42वां ना। हाँ, डल मैटर देख रहे हैं आप, इंद्रियाणी पराणी आहु देख पा रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे जो इंद्रियां हैं, जैसे किसी व्यक्ति के पास इंद्रियां ही नहीं है, उसका शरीर बहुत सुंदर है लेकिन वो बहरा है, उसकी आंखें अंधा है, वो बहुत सुंदर है लेकिन बहुत सुंदर है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है सब फर्स्ट क्लास है। मतलब आपको वही, ये तो कमाल है, मतलब तो इतना सुंदर व्यक्ति मैंने देखा ही नहीं आज तक। लेकिन उसको दिखाई देता नहीं, सुनाई पड़ता नहीं, गूंगा वो है, तो वाणी नहीं है उसके पास, तो आपको कहेगा भैया कुछ नहीं है ये। तो इंद्रियां, इसलिए इंद्रियों की वैल्यू ज्यादा है, इंद्रियों की वैल्यू डल मैटर से ज्यादा है, लेकिन मन की वैल्यू इंद्रिय से ज्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग शरीर को देखते हैं, जैसे आपने घर में आप ये माताओं के लिए इंपॉर्टेंट बात है, बहू लेके आ रहा, सुंदर देख ली, सुंदर है बात, मन देखो मन कैसा है उसका। मन बेकार है तो उसका सुंदरता सब कुछ नहीं है, नथिंग है। वो तो बिल्कुल बहुत डल मैटर है सुंदरता, तो उससे ऊपर तो इंद्रियां हैं उसकी। इंद्रियों को कैसे हो नहीं, इंद्रियों की बहुत वैल्यू है नहीं। इंद्रिया तो अंदर की बात है, खाली बाहर का तो सारी डल मैटर है सारी। हम लोग डल मैटर में घुसे हुए हैं, मन को कोई देखता नहीं और बुद्धि को कोई नहीं देखता। बुद्धि कितनी तेज है इसकी, बुद्धि इसकी सही निर्णय करती है नहीं करती, शास्त्र मानती है कि नहीं मानती, कैसे चलती है बुद्धि इसकी। मन से ऊपर बुद्धि है। और उससे ऊपर है आत्मा, उसकी आत्मा में क्या संकल्प है, वो चाहता क्या है बंदा, वो देखना चाहिए बंदे का गोल क्या है इसका। वहां से निर्णय लेना चाहिए बंदा किस टाइप का है, रे ये चाहता क्या है। इसलिए गोल से बंदे की पहचान होनी चाहिए। बंदा वो मत देखो इसकी इंद्रियां कहाँ लगी हैं, कई बार गलत जगह लग सकती है इंद्रियां, नहीं, बुद्धि भी कई बार लेकिन उसकी इच्छाओं को देखो, वो उसका, वो आत्मा है, आत्मा में क्या संकल्प लिए घूम रहा है, वहां से भगवान देखते हैं एक्चुअली। इसलिए ना हमें कई बार लगता है भगवान मैं इतने बड़े अपराध करूँ, कुछ कर क्यों नहीं रहे भगवान, कुटाई क्यों नहीं कर रहे मेरी, या कोई भी मतलब भगवान का देखने का तरीका बिल्कुल अलग है, हमारा तो अलग तरीका है बिल्कुल। भगवान बिल्कुल नहीं देखते ये सब क्या है, भगवान देखते हैं बंदा चाहता क्या है, सोल, वो सोल की बात है। इसलिए कोई व्यक्ति की जब आपको पहचान करनी है समाज में, घर में इंटरव्यू लेना किसी का, देखो उसकी इच्छाएं, देखो भाई गोल क्या तेरा, वो पूछना चाहिए क्या चाहते हो अपनी लाइफ में आप, उसका मन कैसा है। मन में राग द्वेष होते हैं बहुत। ये द्वेषी और रागी तो नहीं है, ये चाह बहुत सुंदर है,
तो बहुत गंदा व्यक्ति होता है वो, अगर आप शास्त्र के हिसाब से देखो तो। लेकिन अगर आप बुद्धू हो तो आप देखोगे नहीं वो चीज़। जैसे मन को देखो, मन को और बुद्धि को देखो, तो बुद्धि में क्या भरा पड़ा है, ये बुद्धि कैसे चलती है। हम सब बिल्कुल सुअर की तरह उसमें पड़े हुए हैं, नीचे के मतलब बॉडी स्तर पे हैं, बॉडी को देखते हैं बस, बॉडी को सजाते रहते हैं, डल मैटर को। फिर कहते हैं तेरे चेहरे पे बड़ी गुल आ रही है, वो कमेंट ही मारते रहते हैं। सो मूर्खा भी यार। मन में नहीं, मन में क्या चल रहा है इसके, बुद्धि में क्या चल रहा है, सोल में क्या चल रहा है, क्या इच्छा लेके आया है, क्लास में क्यों आया है, यहाँ पे क्यों आया है, कथा क्यों सुन रहा है, इच्छाएं क्या, वहां से व्यक्ति की पहचान होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली है। तो एनीवे हम बात क्या कर रहे थे, बात क्यों आई आई डोंट नो, सब भूल गया। ये 4 डिफेक्ट होते हैं, भ्रम मतलब भ्रम, हर व्यक्ति के अंदर प्रॉब्लम है 4। हर व्यक्ति गलती करता है। और प्रमाद का मतलब, प्रमाद क्या था, भ्रम है, भ्रम। भ्रम का मतलब है कि आपको सबको लगता है कि ये काम करके या ये करके मैं सुखी रहूंगा मैं, ये भ्रम है आदमी का। हमें लगता है ये मुझे मिल जाएगा, मिल जाएगी, या वो मिल जाएगा, वो धन मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये भ्रम है, इसको बोलते हैं भ्रम। इस संसार में दुख के अलावा कहीं कुछ नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि पे अभी माया बैठी हुई है, हमें भ्रम है, प्रमाद है, प्रमादी हो गए हम सब लोग। और समय गंवाते हैं, कुछ नहीं मिलता, कहीं कुछ है ही नहीं, मिलेगा तब कुछ हो, वहां पे है ही नहीं, पर रखा ही नहीं भगवान ने। भगवान ने संसार में सुख रखा ही नहीं है, वो तो माया है, खाली भ्रम है। यहाँ पे सुख का भ्रम है, वो भी कहते हैं माया भ्रम। क्या बोला प्रहलाद महाराज ने, माया सुखाय भ्रम। बहुत सुंदर श्लोक है। कौन बताया कौन सा श्लोक है, किसको याद है? वो कह रहे मुझे उनकी चिंता है, मूर्खों की, जो जिनको माया का सुख लेने का भ्रम हो गया कि इस संसार में सुख है। उसको याद है श्लोक, कौन सा श्लोक है? अब याद नहीं तो नोट कर लो आज, 7.9.43। बहुत बड़ा श्लोक है, महाराज को सुनाया था उन्होंने, दीक्षा जब हो रही थी, एक ब्रह्मचारी था, पूरा श्लोक सुना गया महाराज को। महाराज कितने प्रेम से सुन रहे थे जैसे बच्चा सुनाता है ना, महाराज सुन रहे थे। ये श्लोक था वो, माया सुखाय भरम। यहाँ भी भरम, यहाँ पे भरम तो कुछ और, भरम क्या यहाँ पे भार होगा शायद, ये भार है, भ्रम नहीं है ये। एक भार था, भार, भरम, भरम, फॉल्स बर्डन, थोड़ा सा भरम भी आ रहा है इसमें, भरम भी है, भरम दोनों ही चल रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग ये नैवो दुजे पर दुरत्या वैतरणिया तत्वीर्य गायन मामृत मग्न चित्ता सोचे ततो विमुख चेत स इंद्रिया अर्था माया सुखाय भरम उदहतो विमूढ़ान। ये जो विमूढ़ान लगे, मूर्ख हैं एक नंबर के, विमूढ़ान, ये इनकी चिंता हो रही है मुझे। प्लाज्मा कह रहे हैं मुझे कोई चिंता नहीं है, ना नरक की, ना विरजा नदी की। इतनी भयंकर नदी है वो, देख के डर लगता है। महासागर है तो इस ब्रह्मांड के बाहर, उसको कौन पार करेगा? कह रहे मैं नहीं डरता उससे, प्लाज्मा कह रहे हैं। वैतरणिया, दुरत्या है वो, कोई उसको पार नहीं कर सकता। उस नदी को देख के ही आपके प्राण निकल जाएंगे, इतनी भयानक है वो। कारण सागर, कौन पार करेगा उसको? जिसपे महाविष्णु लेटे हैं, उसको पार जाना पड़ता है भगवान के धाम के लिए। कह रहे मुझे कोई चिंता नहीं उसकी, मैं नहीं डरता उससे। वैतरणिया, तो तुझे क्या चिंता है? कह रहे मैं तो आनंद में रहता हूँ, मग्न चित्ता, मेरा चित्त बिल्कुल मग्न है, क्योंकि मैं भागवत पढ़ता हूँ डेली, महाअमृत पाता हूँ मैं। वीर्य गायन महाअमृत मग्न चित्ता, इसमें महाअमृत है भगवान की लीलाओं में, हमें नहीं पता, लेकिन हम नहीं करते सब। वीर्य गायन मतलब गाता रहता हूँ आपकी लीलाओं को, भगवान लीलाओं को। मैं चित्त मगन रहता है एकदम, महाअमृत में पी रखा है, पूरा पी के रहता हूँ। लेकिन मैं भी उदास हूँ थोड़ा। क्यों उदास हूँ? मुझे इनकी चिंता है, इन मूर्खों की। इस नरक में क्यों जा रहे हैं सारे सारे लोग? चिंता कर रहे हैं। भक्त को वास्तव में बहुत चिंता होती है, भक्त को बहुत रोना आता है देख देख के कि कैसे लोग माया में पड़े हुए हैं। हम तो अभी भक्त नहीं बने, हमें नहीं पता कैसे रोते हैं वो लोग।
लेकिन कहते हैं कि वो पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी होते हैं भक्त लोग। जो असली भक्त होता है अपने बारे में कुछ सोचता ही नहीं है मेरा क्या हो रहा है, वो दूसरों के बारे में सोचता रहता है कि इनको कैसे सुखी करूं। पर दुखे दुखी सोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्था। सोच रहा हूं उनके बारे में, बड़ा बैठा बैठा शोक कर रहा हूं। जो विमुख हैं भगवान से, इनकी चेतना उल्टी हो गई है। और इंद्रियों के सुख हैं, आंख को रूप चाहिए, रूप के दर्शन कर रहे हैं, कान से अच्छा गाना सुन रहे हैं, मुंह से खा रहे हैं जो लग रहा है, जिभ्या से टेस्ट ले रहे हैं। माया सुखाय भरम, इनको माया सुख की लालसा लगी है। माया का सुख है, होता नहीं है, लगता है कि है, लगता है कि है लेकिन है नहीं। जब तक आंखों में पर्दा पड़ा रहता है तो उसमें लग जाता है जीव। माया सुखाय भरम, और उन्होंने भरम मतलब भार उठा रखा है परिवार को पालने के लिए। तो यहाँ पे उल्टा चल रहा है सब कुछ। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं और भागवतम कह रही है काय की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाली भगवान का भजन करना है। माया सुखाय भरम है तो उल्टा कह रहे हैं इसको, भरम भार उठाए घूम रहा बेवकूफ। उद्भतो, उद्भतो क्या है? उद्भतो क्या है मतलब परेशान रहते हैं ना। उदो हतो, हतो मतलब अच्छा, उद्भतो मतलब उठा रखा है द फॉल्स बर्डन। भरम तो भार है यहाँ पे, उद्भतो मतलब उठाना। उद्भतो बहुत प्लानिंग करते हैं और उस सारे भरम को उठाते हैं, परिवार पालन का भरम है ना। स्वजन में पालन ही, अपने स्वजन पालन का बस वही मानते हैं ना, स्वजन में पालन नहीं करता वो माने क्या सुनाते हैं भजन में वो। परिवार का पालन पोषण करना इसी को समझता है, यही मेरा जीवन का लक्ष्य है बस। ये गधे टाइप के लोग होते हैं, बुद्धि नहीं होती उनमें। अरे जीवन में भाई सबका अपना अपना भाग्य, आप किसका क्या कुछ करोगे? अपनी आत्मा को मुक्त करो। माया सुखाय भरम उद्भतो विमूढ़ान, मूर्ख, विमूढ़ान मतलब मूर्खों की चिंता है मुझे। कौन कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज। इस श्लोक पे कैसे पहुंच गए हम? यहां से पहुंच गए थे ना, भरम से। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पाटव, ये 4 डिफेक्ट हर व्यक्ति में है। आरसा विज्ञा वाक्य नाही दो से ही सब। आरसा, आरसा मतलब आरसा कौन है? आरसा है कि जो प्रमाणिक ऋषिगण हैं, परंपरा में आ रहे हैं, विज्ञा वाक्य, उनके जो वाक्य होते हैं उनमें 4 डिफेक्ट नहीं होते। ना ही दोष यही सब, जो प्रमाणिक गुरु परंपरा में ये दोष नहीं होते चारों। ना तो कोई गलती होती है उनमें, ना उनको भ्रम होता है, ना वो धोखा देते हैं, और ना ही उनकी इंद्रियां इम्परफेक्ट होती हैं कि उनको कम दिखाई देता है। ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पाटव, सब भक्तों को ये 4 शब्द याद होने चाहिए। सब तब हमारी मतलब शाबाशी। कोई पूछे 4 ढंग बताओ तो जी प्रभु जी भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्ण पाटव, ऐसा होना चाहिए। कर्ण पाटव, कर्ण मतलब हमारे पूरे इंद्रिया हमारी सही नहीं है, ना दिखाई देता पूरा नाम है, ना सुनाई पड़ता है, ना समझ में आता है, और धोखा सब देते ही हैं। सब धोखेबाज यहाँ पे लिखा है। जो कोई कहता है प्रभु जी मैं धोखा नहीं देता, मैं झूठ नहीं बोलता, तो पक्का धोखेबाज है। वो इतना धोखेबाज है, अज्ञानी है, उसको ये पता नहीं मैं धोखा देता हूँ। जब तक कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा धोखा देते रहोगे आप, धोखे पे धोखा। विप्रलिप्सा करना पाटव, प्रमाद भ्रम। नेक्स्ट, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ये 4 याद कर लिया आपने। उसके बाद बहुत ऊंचा श्लोक आ गया, फेमस श्लोक आ गया। इस श्लोक को बिना पढ़े एक वक्त हमारा ग्रुप छोड़ के भाग गया हो। अभी सिद्धांत बलिए ना करे आलस्य श्लोक आ रहा। अभी महाप्रभु कहते हैं कि भैया, कौन कहते हैं इसको, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि जितने भी कंट्रोवर्शियल पॉइंट हैं उनको जरूर डिस्कस करना चाहिए, नहीं तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, यह हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, यह हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। कह रहे सिद्धांत की जब बात चले और उसको समझने में आलस नहीं करना चाहिए। हम आलस करते हैं, क्यों इतना। एक मुझे कई बार कई ड्यूटी में आप इतना क्यों सोचते हो, क्या है आपको, है नहीं।
सोचना चाहिए भाई, कह रहे हैं यहाँ पे सिद्धांत समझने में आलस नहीं करना चाहिए। सिद्धांत बलिए चित्ते ना करे आलस। कह रहे हैं अगर आलस करोगे तो कभी भी कृष्ण में अच्छी तरह से मन नहीं लगेगा, डिस्टर्ब हो जाओगे आप। सब पता होना चाहिए क्या झंझट है ये। यह आयते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। सिद्धांत की बात चल रही है, लोगों के बारे में नहीं कि वो कैसा है, वो नहीं बात कर रहे। हम लोग फंस जाते हैं उल्टा, वहां भी लिखा है प्रभु जानो चाहिए ना क्या बात चल रही है। अरे लोगों के बारे में क्यों जानना है? सभी नालायक है यहाँ पे, तो सबके अंदर प्रॉब्लम है। कहाँ ढूंढोगे? कोई ऐसा ब्रह्मा ऐसा जीव ही नहीं है संसार में। जहाँ आग है वहाँ धुआं भी है, दोष है आग के अंदर, बिना धुएं के कभी आग नहीं होती। तो भगवान ने बोला गीता में, इसलिए दोषों पे क्या किसी के दोषों को क्यों क्या करना, बताओ उससे क्या फायदा है। सिद्धांत समझ लो बस आप। इसलिए जब कोई बात करें किसी को बोलना चाहिए नाम लेके बात मत करो किसी का। मुझे वैसे बता दो आप कोई बात मतलब सिद्धांत की, किसी का नाम लेके क्यों बात कर रहे हो? गलत है। सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे। सिद्धांत के लिए कभी आलस नहीं करना चाहिए। और हमें खासकर डिवोटीज के अवगुणों को कोई नहीं सुनना चाहिए, उससे उल्टा सिस्टम हो जाता है। यहाँ पे कह रहे या हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। ऐसा करोगे अगर आप तो आपका मन लग जाएगा कृष्ण में। सुदृढ़ कृष्ण लागे या हिते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जैसे कि मायावाद क्या है, इस परंपरा में ऐसा क्यों है, सब जानना चाहिए हमको। नहीं, सिद्धांत को समझना चाहिए। और क्या बताएंगे इसमें प्रभा जी क्या करें? कौन सिद्धांत? जैसे कि अभी हमारे परंपरा में चल रहे हैं कि फीमेल लेडीज को गुरु बनाए कि नहीं बनाए, ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है। तो कुछ वक्त बोल रहे हैं कि आपको क्या पड़ी है इसको समझने के लिए, लेकिन इसमें लिखा है जानना चाहिए कंट्रोवर्सी क्या सही है क्या गलत है। उसी से सुदृढ़ बनोगे भक्ति में। नहीं, जितने भी कंट्रोवर्शियल पॉइंट हैं बड़े बड़े, हम इन लोगों को कंबल बांटने चाहिए नहीं बांटने चाहिए, हॉस्पिटल खोलने चाहिए नहीं खोलने चाहिए, ये फ्री में स्कूलों में प्रसाद बांटना चाहिए नहीं बांटना चाहिए, बिना बताए कि प्रसाद है कि नहीं है, बिना कीर्तन के। ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट समझना चाहिए। गुरुकुल, इस्कॉन के गुरुकुल होने चाहिए, स्कूल होने चाहिए। वर्णाश्रम स्थापित करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सब कंट्रोवर्शियल पॉइंट बन गया आजकल ये। तो इनको जानने, वो कह रहे हैं इनको जानने में आलस मत करो, उनको ढंग से समझ लो, नहीं तो कभी भी मन नहीं लगेगा कृष्ण में ढंग से। या कई लोगों ने अपनी संप्रदाय बना रखी है, जीव गोस्वामी के फॉलोअर है कोई, वो जानना चाहिए सही है गलत है अच्छी तरह से। तो मना करे नहीं जानोगे तो आपका भट्टा बैठ जाएगा। नहीं, सिद्धांत भले चित्ते ना करे आलस। आलस नहीं करना भाई, जानो ना क्या बंदा सही है गलत है, अच्छी तरह जानो ठोक के। ठीक है गुरु जी इतना क्या हो करना, ठीक ही होगा। फिर आप फॉलो नहीं कर रहे महाप्रभु के मूवमेंट को, महाप्रभु नहीं कह रहे ऐसे। आपको क्लियर करके करना पड़ेगा, या इधर या उधर, दो जगह पे पैर में फंसाओ। सिद्धांत तो समझो ये सही है वो गलत है। कुछ लोग दो जगह पैर फंसा के रखते हैं, तो उनका मन कृष्ण में कभी नहीं लगेगा। एक तरफा हो जाओ ना पक्का सुदृढ़। मुझे वो बहुत, जब मैं छोटा था ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था सुन के ना, वो सती जी ने जब शरीर छोड़ दिया तो फिर वो हिमालय पर्वत के घर जन्म लिया उन्होंने, पार्वती के रूप में। पर्वत से पार्वती बनी हो, हिमालय की पुत्री है ना। हिमालयन हेमा, हेमा हेमा नाम है उनका, किसको याद है? उनकी माता का क्या नाम था पार्वती की माता का? दक्ष की पुत्री तो सती बनी, फिर हिमालय से आई वो पार्वती के रूप में। तो वो तपस्या करी थी शिव जी को प्राप्त करने के लिए। तो वहां पर ये देवता वगैरह आए उनके पास, उनको कहा कि तुम कहाँ चक्कर में पड़ रही शिव जी के में, अरे विष्णु को प्राप्त करने की तपस्या क्यों नहीं करती? कहाँ शिव कहाँ विष्णु? और शिव जी तो ऐसे ही हैं, वो कुछ ऐसे बोलने लगे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने एग्जैक्टली याद नहीं है उस दो उसमें रामचरितमानस में मैं तो पढ़ता था, बहुत चलता था मुझे। उन्होंने कहा कि पता नहीं लाखों वर्ष ऐसे अरज हमारी, वरहूं तो शंभू नहीं तो रहूं कुमारी, ऐसे कुछ था कि भैया हम तो कुंवारी रहूंगी या शंभू को ही वरूंगी, और कुछ नहीं मेरे मन में नहीं आ सकता अब कुछ भी।
इसको बोलते हैं सुदृढ़ मानस। पतिव्रता स्त्री, पति है ना वो, पतिव्रता है ना वो। फिर वरहु तो शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी। अभी कली ने लेकिन संसाम, कलयुग सबको सारे गुणों को खा रहा है। अभी कोई ऐसी नारी ढूंढना मतलब असंभव है शायद, कलयुग में ना बहुत मुश्किल है। वो सब चीजें ही नहीं है, खान पान, ये संस्कार वंस्कार, ये हमारे शास्त्र तो ये कह रहे हैं नहीं। और देवता वास्तव में उनकी परीक्षा करने आए थे पार्वती की। यह हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो अगर मन को कृष्ण में लगाना है ना तो एक तरफा होना चाहिए, दो यहाँ ये भी ठीक है ये भी ठीक है, पक्का नहीं ये गलत है एकदम, ये सही है, ऐसा होना चाहिए। और उसके लिए ब्लाइंड फेथ नहीं, समझना चाहिए सिद्धांत, श्लोकों के आधार पर अच्छी तरह से निर्णय आना चाहिए, तब जाके दृढ़ता आती है, सुदृढ़, तब चित्त लगता है कृष्ण में। लिखे हैं यह कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। जैसे अक्षय पात्र वाले हैं, वो भी अच्छे हैं, अच्छे नहीं है वो, उन्होंने पूरी परंपरा का नाश कर रहे हैं, समझना पड़ेगा हमें। ऋत्विक वाले जो हैं अच्छे हो सकते हैं, वो परंपरा को बिगाड़ रहे हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। यह हिते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। अच्छा है, यह हिते कृष्ण लागे। अगर सुदृढ़ मानस लगाना है तो सिद्धांत को समझने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। समझो कौन आप में से प्रूव कर सकता है, कोई है दम किसी में कि फीमेल दीक्षा गुरु नहीं बनाने चाहिए, इस्कॉन में माता जी लोग गुरु नहीं बननी चाहिए? कौन श्लोक सुनाओगे? आपको कुछ पता ही नहीं है कौन श्लोक में लिखा है कि स्त्री गुरु नहीं बन सकती? तो याद है आप किसी को? पता होना चाहिए आपको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप कभी ना कभी आगे आने वाले समय में। एग्जैक्टली पता होना चाहिए कहाँ पे कैसे कैसे दिया है। वहां पे प्रभुपाद ने लिखा है भागवत में कि ध्रुव की वास्तव में गुरु तो उनकी माता थी, ध्रुव महाराज की ना, लेकिन क्योंकि वो स्त्री हैं इसलिए उनकी गुरु नहीं बन सकती। प्रभुपाद ने भागवत में लिखा था ये लाइन, परपट में लिखा तात्पर्य में। मतलब वैसे दीक्षा गुरु ऐसे शास्त्रों में नहीं बोला गया है इस तरह से। और बहुत सारे श्लोक भी हैं, वो मैं आइडिया नहीं, हर चीज के बारे में कोई भी पॉइंट है कंट्रोवर्शियल पॉइंट, वी शुड वेरी नो वेरी क्लियरली। जैसे हम लोग अभी हिजोलेंस भक्ति विकास महाराज के अनुयायी फॉलोअर हैं हम लोग मेनली, तो आपको अच्छे से मालूम चाहिए हम यहीं पर क्यों हैं, हम कारण क्या है एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए, वाई वी आर हियर। सिद्धांत बलिया, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा श्लोक है, ये पढ़ सकते हो आप। सिद्धांत को छोड़ना चाहिए अच्छी तरह से, कट्टर होना चाहिए एकदम, इधर या उधर, बीच में लोग कहीं के नहीं बचेंगे। नेक्स्ट है जी आपका तीसरे का 20। हाँ अभी क्वेश्चन आंसर कुछ करना है क्या आपको? एनी क्वेरी टिल नाउ? वैसे तो आप लोग क्वेरी कुछ करते तो हो नहीं, कुछ हमारे भक्त सुस्त हो गए पहले से, तो क्वेरी वाले भक्त होने चाहिए। और क्वेरी खाली क्वेरी के लिए नहीं करना चाहिए, क्वेरी आनी चाहिए जब प्रैक्टिकली करना चाह रहा हूँ, भाई मेरे को सब बताओ ना कैसे करूँ, प्रणाम ऐसे क्वेरी प्रभु होनी चाहिए। हरे कृष्णा। या प्रभु जी जैसे मतलब अभी ये बात जैसे अभी आपने कही कि भाई हम भक्ति विकास महाराज के फॉलोअर हैं, जैसे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, बट ऐसे सोच के तो हम कभी आते ही नहीं, मतलब जैसे कभी भी जैसे वो तो भक्ति तो ऐसे स्टार्ट होती है कि भाई किसी भी भक्त से जुड़ जाते हैं हम, और फिर धीरे धीरे उसके साथ ही हम भक्ति करने लग जाते हैं। और जनरली वो जिन जिन गुरु महाराज को फॉलो करें हम भी उनको ही फॉलो करने लग जाते हैं, मतलब हम दूसरे दूसरे किसी उसमें तो जाते नहीं, मतलब जनरली तो नहीं जाते कि हम 4 गुरुओं को टेस्ट करते हैं और फिर उनको देखते हैं। हाँ हाँ सही है। तो अगर ऐसे ही रहेंगे तो वो भी ठीक है, शुरू में तो देखो कोई शुरू में तो ऐसे ही जाएगा व्यक्ति, जब उसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन अगर उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग खाली यही रहेगी तो न्यू फाइट ही रहेगा वो। न्यू फाइट का मतलब न्यू फाइट का सुदृढ़ मानस नहीं होता, न्यू फाइट की श्रद्धा स्ट्रांग नहीं होती, तो उसकी श्रद्धा कभी उड़ जाएगी। फिर उसको समझना भी तो चाहिए कि मैं यहाँ पे क्यों, वी शुड नो नहीं आल्सो, वी शुड ट्राई टू नो।
वो तो ठीक है प्रभु जी की उसको पता होना चाहिए कि भाई मैं यहाँ क्यों हूँ, चलो यहाँ पे क्या है, और लेकिन वो दूसरी जगह तो टेस्ट कर ही नहीं रहा है। और मतलब जैसे अभी डिस्कशन में ये भी बहुत बार आता है कि भाई जो हमें वैष्णव मिल जाए उसको हम फॉलो करते रहे एंटिल अनलेस की उसमें कोई गलती हमें ना दिखे। तो फिर तो दूसरे किसी वैष्णव को वो दूसरे किसी मतलब लीडर पे या काउंसलर पे जाने की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नहीं तो फिर वो प्रिंसिपल नहीं फॉलो हो पाएगा। हाँ वो नहीं, तो हमें उसका 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 पता लग जाता है हमें जब हम प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो वहां से क्लियर हो जाता है कि हम जहाँ पर हैं बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली ऐसी आ रही, कोई दुविधा नहीं आ रही है, मतलब एग्जैक्टली सेम कर रहे हैं हम लोग। जैसे हमारे ग्रुप में आप देखेंगे हम लोग कभी भी हम लोग ऐसे नहीं, मतलब एक तो सभी महाराज का मूड भी यही है, हम लोग महाराज भी एग्जैक्टली श्लोक कोट करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, किताब में से बोलेंगे। लेकिन अगर आप उधर जाते हैं, हम लोग इस्कॉन में देखते हैं ऐसे, वो तो खुल के बोलते हैं, उनको बोलना पड़ता है ना, वहाँ पे कुछ लिखा कुछ और होता है, उनको बोलना पड़ता है कि अभी एडजस्ट कमेंट करना पड़ेगा, अब ये प्रैक्टिकल नहीं है। हम लोग ऐसी बातें नहीं करते ना, तो वहां से एकदम क्लैरिटी आ जाती है कि हम लोग बिल्कुल एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, हम लोग कुछ चेंज नहीं कर रहे। रोज हरे कृष्णा। एक मिनट, माता ही चल रहा अभी। तो जो आपको पॉइंट ना टेस्ट नहीं करे, तो अगर हमें लग रहा है कुछ आ नहीं रहा है, कोई कंट्रोवर्शियल नहीं आ रहा है, शास्त्र जो मैंने लिखा है प्रभुपाद जी ने, हम तो कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते, जो भगवान ने लिखा है, नथिंग वी वांट टू चेंज। हाँ प्रभु जी, मतलब जैसे जो शास्त्र लिख रहे हैं अगर हम वही पढ़ रहे हैं, वही उसको फॉलो कर रहे हैं, तो फिर तो ठीक है। इसका मतलब हमें ज्यादा ज्यादा किसी और के बारे में सोचने की फिर आवश्यकता नहीं है, भाई कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हाँ, जरूरत ही नहीं है। इसीलिए गुरु साधु शास्त्र तीनों है ना, इसलिए खाली गुरु को सुनते रहेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए हम गुरु के साथ हम गुरु साधु साथ, इसलिए महाराज ने वो भक्ति शांत वैभव लिखा है गुरु परंपरा को जानने के लिए। महाराज ने पूरा काम कर दिया है भक्ति विकास महाराज ने, कि तीन है ना, गुरु साधु शास्त्र। तो साधु कहाँ है? साधु है प्रवृत्ति आचार्य है। तो परंपरा को जानने के लिए ही महाराज ने पूरी किताब लिखी है वो, कि भैया परंपरा को जान लो पहले, परंपरा क्या कह रही थी ऊपर, तो फिर इस प्रकार वो संपूर्ण हो गया। अब कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कोई एकदम किसी को भी फॉलो, जैसे कोई उधर कोई फॉलो कर रहा है और शास्त्र में वो लिखा है, तो क्वेश्चन आती है भाई तुम चेंज मतलब, तो वहां से देन वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड आस्क, नहीं तुम क्वेश्चन मत पूछो, मतलब ऐसे बोलते हैं ना वहाँ पर, अरे आपको क्या पड़ी है क्वेश्चन पूछने की, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ तो शास्त्र तो कह रहा है पूछना चाहिए ना क्वेश्चन, क्यों नहीं बता रहे, क्वेश्चन तो पूछना चाहिए, कि हमें समझाओ ना क्यों चेंज करो, क्या हो गया, कैसे। वही रूपा जी बार बार कह रहे हैं वर्णाश्रम करना चाहिए, वर्णाश्रम बहुत जरूरी है, लेकिन आप कह रहे हो बिल्कुल नहीं करना है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया ना। तो वहां पे आप उसको दबा नहीं सकते, अगर दबा के बैठे हो तो शास्त्र को उल्लंघन कर रहे हो। शास्त्र कह रहा है कि सिद्धांत बोलिए ना करे आलो, भैया बताओ मेरे को, नहीं तो मैं कहीं जाऊंगा, मुझे मुझे मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। ऐसा होना चाहिए, तब जाके बिल्कुल दृढ़ता से मन लगेगा भगवान में, लगेगा नहीं तो कभी भी आप उड़ जाओगे, क्योंकि आपको कुछ बेस ही नहीं है, आप ऐसे ही सेंटिमेंटल चले जा रहे हो। तो शास्त्र के आधार पर चलता सब कुछ, दृढ़ श्रद्धा वहां से आती है। करेक्ट। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। रोज हरे कृष्णा। हाँ, तो यहाँ पे जैसे एक मैं आज पढ़ रहा था, श्लोक आ रहा था कि बहु शास्त्र बहु वाक्य चित्ते ब्रह्म है, साध साधन श्रेष्ठ ना है निश्चय। मतलब यदि कोई कितना ही किताबी कीड़ा हो, यानी अध्ययन करता हो या ग्रंथ शास्त्रों को पढ़ता हो और अनेक लोगों की टीकाएं पढ़ता है या अनेक लोगों के पास जाता है, उपदेश सुनता है, तो उसके मन में संदेह उत्पन्न हो ही जाएगा, क्योंकि फिर वो अपने जो निश्चित उसका जो मनुष्य जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है ना, वो निश्चित नहीं कर पाएगा। इसलिए ये कह रहे हैं कि जैसे कि कोई शिवपुराण पढ़ेगा, अभी नया नया बंदा है, वो पढ़ेगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा, शिवपुराण में बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है, बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। इसलिए गुरु परंपरा के थ्रू पढ़ना चाहिए। इसलिए पहला भक्ति का अंग है, पहला अंग है गुरुपाद आश्रय, है ना। गुरु और क्या है, सद्धर्म पृच्छा, गुरु की सेवा, गुरु के चरणों का आश्रय, गुरु की सेवा, गुरु से प्रश्न, और फिर उनके हिसाब से कंक्लूसिव शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे तो पागल ही हो जाएगा, क्योंकि शास्त्र में विरोधाभास है ना बहुत ज्यादा, कोई कुछ उठा के पढ़ लिया, वो आता है ना, ग्राम में कथा सुनवे, नहीं ग्राम में कथा सुनवे, मतलब ग्राम श्लोक है ना, ग्राम में कथा बना कहवे, ग्राम में कथा ना
सुनवे, हाँ, उसमें आता है ना कि भाई किसी की ज्यादा सुनोगे ना तो भी भ्रम ही पैदा होगा, इसलिए पहले हमें नो गुरु साधु। नो नो नो, वो अलग पॉइंट चल रहा है वहां पे कह रहे हैं कि इधर उधर की बातें नहीं सुननी चाहिए। ग्राम कहता है आम आदमी की बातें मत सुनो, वहां से वो असत्संग है, वो तो वो बात कह रहे हो। भला ना खाइबे भला ना पहरीबे, ग्राम कथा व न सुनिए, ग्राम कथा में कहिबे। मतलब जैसे टीवी में क्या चल रहा है, अखबार में क्या हो रहा है, समाज में क्या घटना घट रही है, ये चर्चा मत सुनो। और हमेशा अच्छा अच्छा खाने के बारे में मत सोचो, इससे आपका मैं कहता हूँ इससे आपकी भक्ति खराब हो जाएगी। वो अलग पॉइंट चल रहा है। यानी मेरा बहुत अच्छा पॉइंट आया था दिमाग में, लास्ट में टाइम तो हो गया। सबसे अच्छा पॉइंट है, देखो सुनो बहुत ध्यान से, सब लोग सुनो ध्यान से, बहुत ऊंचा पॉइंट आ रहा है। बहुत ऊंचा पॉइंट यह है कि भक्ति मार्ग में हमारा इलाज कोई भक्त करता है, हमें किसी के अंडर होना पड़ेगा, पूर्ण रूप से कोई हमारा इलाज करेगा। ये बहुत सारे लाइसेंस है, किशन कुछ बता रहे थे एक लेक्चर में भी कि अगर ऐसा नहीं है ना तो आपका इलाज नहीं होगा। आप अपना इलाज खुद नहीं कर सकते, अपने आप भी किताब उठा के पढ़ ली, अपने आप ही चल रहे हो आप, कोई आप किसी के अंडर नहीं हो, आपका इलाज होगा। यही प्रॉब्लम है भक्तों के बीच में। ये भक्ति मार्ग में दास है, दास दास दास। तभी तो शास्त्रों में साधु संग की इतनी महिमा है कि लव मात्र साधु सर्वसिद्धि है। मतलब लव मात्र साधु संग से सारी सिद्धियां आ जाती हैं। तो इतना साधु संग की महिमा, लेकिन हम लोगों के पास साधु ही नहीं है। हम लोग अपने आप ही करे जा रहे हैं, अपने आप अकेले अकेले जा रहे हैं। तो अकेले अकेले ज्ञान मार्ग में ध्यान मार्ग में जाते हैं लोग, लेकिन भक्ति मार्ग में हमारे ऊपर कोई होता है, उसके अंडर रह के भक्ति करी जाती है। नहीं तो आपका इलाज नहीं होगा। इलाज करने के लिए दूसरा डॉक्टर चाहिए, अपना इलाज खुद नहीं कर सकते आप। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि दास दास मुदास वो भी भरतु पद कमले, और दास दास मुदास। तो जो दासत्व में नहीं है ना मूड में, मैं खुद सोच रहा था, मेरे को आज अच्छी रिलेशन आई, मुझे लगा कि वास्तव में मैं खुद भी अपने आप को मूर्ख नहीं मानता। मुझे आज ये रिलेशन आई है बहुत अच्छी कि यार ये बात सही है। वो कह रहे हैं कि गुरु क्या है वो कैसे, सुन श्रीपाद प्रभु कहे, सुन श्रीपाद इहारे कारण गुरु मोरा मूर्ख देखी करेला शासन। तो मैंने देखा हाँ मैं भी अपने को मूर्ख तो नहीं मानता। ये ना बहुत, इसलिए हमारी अभी प्रगति हुई नहीं अच्छी से अच्छी वाली, कि ये फीलिंग में ना कि मैं मूर्ख हूँ यार। मैं अंदर से सोच, देखो आप मानते हो मैं मूर्ख हूँ, मतलब कह सकते हो लेकिन मानते नहीं हम ऐसे। ये परंपरा है, और इसलिए मूर्ख व्यक्ति को कोई कोई वो चाहिए हाँकने वाला। भाई मूर्ख आदमी हूँ भाई साहब, कुछ भी गलती कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, पता नहीं क्या कर बैठूंगा, बिल्कुल मूर्ख व्यक्ति हूँ मैं। ऐसे सोच के रहना चाहिए। पूछ के प्रभु जी मैं ऐसे कर लूँ क्या, मैं एक किताब में से पढ़ना श्लोक पढ़ लूँ, ऐसा होना चाहिए हमको। और जो मूर्ख मानेगा अपने आप को वही आगे बढ़ेगा, बाकी सब माया ले ही पकड़ के। जो खुद डिसीजन ले रहे हैं ना अपनी लाइफ के, वो सब बुद्धिमान लोग हैं। और बुद्धिमानों के लिए भक्ति नहीं है, बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना। ज्ञान मार्ग मार्ग धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, आपकी वॉइस शांत रहते हैं। आपकी बात चली गई बाबू जी। अच्छा लगता है नेट चला गया था, अभी आ गया अभी। हरे कृष्णा। अरे क्या हुआ, लाइट कनेक्शन चला गया क्या? आ गया बाबू जी। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा रहस्य है जो जो ना मैं आपको ये जो बात है ना, ये वाली दो बात, अगर आपको लग रहा है कि आपको लगता है मैं बुद्धिमान हूँ या मैं मतलब आई कैन थिंक, अभी मेरे अंदर भी ये प्रॉब्लम है, मैं खुद ही फील कर रहा था ये प्रॉब्लम मेरे अंदर भी है। ये तो मैं तो अपना मूर्ख समझता ही नहीं, मैं महाप्रभु का मूर्ख हूँ।
मैं सुना मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, तो मैं ज्ञान मार्ग में हूँ, अभी भक्ति मार्ग में आया नहीं हूँ मैं, मेरी एंट्री नहीं हुई भक्ति मार्ग में अभी। भक्ति मार्ग में ना मूर्ख हैं एक नंबर के भैया, हमें नहीं पता कुछ भी, हमें नहीं जानते, हमें कुछ नहीं आता। हम तो बस रिपीट करेंगे तोते की तरह, हमें कुछ नहीं आता नहीं जाता है। जो सुन रहे हैं ऊपर से वो बोलते रहेंगे, नहीं तो कुछ नहीं है। ऐसा होना चाहिए, वही बचेगा केवल गुरु कृपा से, बाकी कुछ नहीं बचेगा, सब माया में चले जाएंगे। आपनी कर्म भक्त भावे अंगीकारे, आपनी आचारी भक्ति सिखाई मुँह सवारे। कल हम आगे से इसको पढ़ेंगे, अब यहीं पे विराम देते हैं, 9-7 हो गए। हरे कृष्णा। होप सब लोग शांत हैं। मेरी बात समझ आ गई, लास्ट वाली बात समझ आ गई, खासकर आपको लास्ट वाली। हाँ प्रभु जी, प्रभु जी मूर्ति, एक मूर्ख। प्रभु जी एक प्रश्न था, पूछ सकता हूँ क्या प्रभु जी? बोलो बोलो। प्रभु जी जैसे आपने बोला कि सिद्धांत समझने में आलस नहीं करना चाहिए तो कभी कभी हम देखते हैं किसी कंट्रोवर्शियल पॉइंट पे दो भक्त जब लड़ पड़ते हैं, तो वो सब अपने सिद्धांत से ना वो दे रहे होते हैं, शास्त्र से अपना वो दे रहे होते हैं, पॉइंट्स दे रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, कंक्लूजन पे कोई आ नहीं पाता कि क्या है अल्टीमेट कंक्लूजन। तो उस समय अगर हम सिद्धांत समझने की कोशिश करते हैं तो हम कंफ्यूज ही और हो जाते हैं। और तो हमें उस वक्त क्या करना चाहिए कि तो हमें किसकी बात मानना चाहिए? मतलब दोनों ही शास्त्र से बोल रहे हैं, हम इतने शास्त्र में पारंगत भी नहीं है, तो उस समय में क्या करना चाहिए बाबू जी? नहीं, जो सीनियर वैष्णवाज में आप कह रहे हो, सीनियर वैष्णवाज में कंट्रोवर्सी हो रही है। हाँ जैसे फीमेल दीक्षा गुरु ले लीजिए बाबू जी, जैसे आप, ठीक है ना, इस पॉइंट आप दोनों ही पार्टीज जो हैं शास्त्र से पॉइंट रख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे महाराज बोल रहे थे कि जीबीसी में इसको लेके बहुत फेस टू फेस 1-to-1 डिस्कशन हुआ है शास्त्रिक को लेके, पर कोई कंक्लूजन में नहीं पहुंच रहे। तो वो भी ऐसा क्यों है कि मतलब तो ये तो मुझे एक मतलब शास्त्र को कितने डेप्थ में जाना चाहिए सिद्धांत से, वो तो फिर टाइम वेस्ट लग रहा है एक पॉइंट पे आके बाबू जी, जब कोई कंक्लूजन ही निकल रहा। नहीं, कंक्लूजन तो निकला पड़ा है ना, कुछ लोग कंक्लूजन को मानना नहीं चाह रहे ना, वो तो बहस कर रहे हैं ना प्रभु। वो तो हाँ साफ तो साफ है, कोई क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीमेल वो तो वो पॉइंट है ना कि भाई वो लोग उसको स्वीकार करना नहीं चाहते। आप इसको जैसे मत समझो कि वो उनको ना, और दूसरा आप जो कह रहे हो कि वो तो डिस्कस करने को भी रेडी नहीं है, डिस्कस करना ही नहीं चाह रहे। कौन डिस्कस कर रहा है? वो तो कर रहे हैं जो अपना करना है उनको। जीबीसी में ये तो महाराज कह रहे हैं कि डिस्कस कर लो ना, कि डिस्कस करने का रेडी नहीं है वो, ऐसे तो नहीं बस जैसे आप कह रहे हो। पहले जमाने में होता था ना कि भैया आप स्टेज पे बुला लो दो बंदे, सारे ऑडियंस वहां बैठ गए और हो गए शास्त्र, कहानी खत्म हो नहीं, गई वहां पर। आपका जो पहला पॉइंट है ना, अभी आप दूसरी पॉइंट पे आ गए। पहला पॉइंट हाँ ये है तो कि मैं ये पॉइंट बता कोई रहा हूँ कि डिस्कस ही नहीं हमें कर रहे, आपका पॉइंट वो वैलिड नहीं है वो। अगर नहीं अगर वो तो मैंने एक जस्ट एग्जांपल लिया, ठीक है ना, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। हम देखते हैं कि एक ही पॉइंट पे ना बहुत शास्त्र होते होते रहते हैं किसी एक पॉइंट, मतलब भक्ति विनोद महाराज के ही अंडर डिसाइपल्स के अंदर ही किसी पॉइंट को लेके वो ये बोल रहा था, वो ये बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब शास्त्र होते हैं कुछ देर तक। पर हम जैसे बंदे हैं, हम जैसे डिवोटीज हैं जो अभी शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम उसको कैसे समझे वो भी, हम कितना डेप्थ में जाए सिद्धांत को समझने के लिए? नहीं, हम तो अभी हमें तो अपने गुरुजनों को फॉलो करना है, हमें तो अभी हम तो क्या डिस्कस करेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि शास्त्रों को समझना इतना कठिन है और वो है, ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं, शास्त्र इस तरह नहीं लिखे गए हैं। कोई गुरु परंपरा है ना, ऊपर गुरु परंपरा में किया हुआ है, वेरी क्लियर है। कुछ सब कोई भी कोई अनपढ़ आदमी समझ जाएगा। केवल दीक्षा गुरु में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कुछ था ही नहीं ऐसे। रूपा जी ने किसी को बनाया भी नहीं, कुछ भी नहीं था। तो गुरु परंपरा में कोई है ही नहीं ऐसी, कभी भी नहीं थी लेडीज गुरु। इसमें क्या कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो वो भी लेकिन जिनको जिनको नहीं जैसे मानना है। तो अगर महाराज हमें मना कर देते हैं कि भाई ये नहीं करना है आपको, ठीक है ना, महाराज हमें मना कर देते हैं भैया तो आपको ये नहीं करना है, तो क्या हमें उसके पीछे सिद्धांत को पता करना चाहिए कि गुरु महाराज ने ऐसे क्यों मना किया है, नहीं, मतलब आपका शास्त्र? अधिकार है, पूछ लो, आप पूछ लो ना, वो तो अच्छा अधिकार है ना। लेकिन वो मैं एक पॉइंट लेकर आ रहा हूँ कि ऐसा नहीं है जैसे कि आप सोच रहे हैं ना कि सिद्धांत बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तो दूसरा व्यक्ति नहीं माने कोई, तब प्रॉब्लम होती है। नहीं, बहुत चीजें बहुत क्लियर है, ऐसी बात नहीं है। इस कुछ भी ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता। वो तो कुछ लोग जानबूझ के उसको ढकने की कोशिश करते हैं, बादलों के द्वारा अज्ञान फैला के। अदरवाइज शास्त्रों का सिस्टम, गुरु परंपरा सिस्टम बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है। जैसे मैं कह रहा हूँ फीमेल गुरु बहुत वेरी सिंपल। वो जबरदस्ती कर रहे हैं ना, वो तो आज के हिसाब से। अगर आप परंपरा को देखो, सिद्धांत है, गुरु परंपरा जैसे कर रही है, शास्त्र में कहीं नहीं है गुरु परंपरा ऐसे कर रही है, वेरी क्लियर है। कुछ भी इसमें कोई बहस का कोई पॉइंट ही नहीं है। लेकिन बहस इसलिए हो रही है कि वो उन मूर्खों को समझाने के लिए बहस होती है कि भाई उनको समझना नहीं चाहते हो।
वो डिस्कस करना नहीं चाह रहे। अभी तो इस्कॉन में ये हालत है ना कि महाराज तो ये कह रहे हैं वो डिस्कस आगे बैठ लो ना, डिस्कस कर लो ना, डिस्कस करना नहीं चाहते हो। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। या एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर, कुछ भी ऐसा नहीं है। सूर्य निकल सबको दिखाई दे रहा भाई, जिसको नहीं देखना है अंधा है उसको नहीं, सूर्य निकल रहा है सबको भी देख सकता है, सूर्य के समान है शास्त्र। ठीक है, इट्स शास्त्र नाइस। तो प्रभु जी लोग शास्त्रों को भी ना बहुत, जैसे वकील लोग अपने दावा मतलब जैसे लगता है कोर्ट में अपना ये वो शास्त्र से एक मार रहा है, ये मैं शास्त्र वही से तो कह एक रहा हूँ प्रभु, आप पॉइंट को पकड़ो। पॉइंट में कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिनको सिंसियरली समझना है ना उनको आराम से दिखाई दे जाएगा। भाई जिसको अच्छा। कुछ और सिद्धांत बनाना है, हम्म जिसका मतलब वो अपना ही कुछ रखने की कोशिश करो, वहां प्रॉब्लम होती है ना, उसको तो कभी क्लियर नहीं होगा। जिनको जो सिंसियरली समझना चाहते हैं उनको एकदम समझ में आ जाएगा। मैंने ऐसे लोग देखे हैं इनको कुछ ना शास्त्र पढ़े, अनपढ़ है, उसको भी समझ में आ रहा है आराम आराम से, बिना पढ़े ही। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान हमें अंदर से बुद्धि देते हैं हमारी हमारी इच्छाओं के अनुरूप कि हमारी इंटेंशन क्या है। तो चीज़ें बहुत सिंपल हैं, इसलिए बहुत इजी है, बहुत सरल है सब कुछ। प्रॉब्लम कठिन तब बनती है जब हम उसको खुद ही कुछ और करना चाहते हैं, हमें स्वीकार ही नहीं करना है। भाई कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, आप सब कुछ दिखा दो तब भी नहीं मानेगा ना, वो उसको मानना ही नहीं है। जैसे मायावादी है, वो आपको खाली बहस करेगा, वो हार मानना ही नहीं है उसको, कुछ भी दिखा लो आप। ठीक है प्रभु जी। तो वो तब प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज तो चीजें बहुत क्लियर हैं। ठीक है ना? ठीक है प्रभु जी, हरे ओके, कृष्ण। वेरी नाइस। हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। एकादशी महामहोत्सव की जय। ग्रंथराज श्री चरितमृत की जय। कौन कौन सुन रहे हैं? लेट मी सी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरणों में प्रणाम। हरि हरि बोल। राम प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।